हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके देसी गुड़हल के प्लांट सर्दियों में बिल्कुल ग्रोथ रोक देते हैं और फूल भी नहीं आते हैं? तो आज जो मैं आपको प्रॉपर केयर बताऊंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है ये बिल्कुल ग्रोथ रोक देता है, डोरमेंसी में ज़रूर जाता है, लेकिन ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है और फूल थोड़े छोटे साइज़ के निकलने लगते हैं, कलियाँ छोटी छोटी आती हैं। लेकिन थोड़ी सी केयर करके हम इस पे सर्दियों में भी फूल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसकी कैसी प्रॉपर आप केयर करें। हाँ, डोरमेंसी में जाएगा, ग्रोथ कम हो जाएगी। अब इसको कोई खास ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस एक प्रॉपर सनलाइट में रखिए। आप इसको पूरे दिन की धूप में रखिए। जितनी अच्छी धूप इसको मिलेगी इतनी अच्छी से इसके ग्रोथ होगी और पत्तियाँ भी हरी भरी बनी रहेंगी। अगर आप इसको रात को पाले से भी बचा लेते हैं, मतलब सर्दियों में जो पाला या कोहरा या फॉग पड़ेगा उससे भी इसको बचाना ज़रूरी है, नहीं तो पत्तियां एकदम से कलर चेंज हो जाते हैं और पत्तियां ख़राब होकर पीली होकर गिरने लगती हैं। ये जो परमानेंट प्लांट हमारे हैं, जैसे अपराजिता, गुड़हल, मोगरा, करी प्लांट, जो भी परमानेंट हैं, ये डोरमेंसी में अभी जा रहे हैं लगभग। और कभी कभी दिसंबर जनवरी में बिल्कुल इनकी ग्रोथ कम हो जाती है और सारी पत्तियां भी गिर जाती हैं। अगर आप प्रॉपर इनकी केयर कर लेंगे तो ये पौधे हमारे सर्दियों में भी अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। ये देखिए, छोटे छोटे साइज़ की कलियां बन रही हैं और पत्तियां भी आप देख ही सकते हैं कितनी हरी भरी हैं। पूरे दिन की धूप में रखिए। जितनी अच्छी इसको धूप देंगे इतने ही ये अच्छे से ये ग्रोथ करेगा। अब प्रूनिंग फ्रेंड्स इसकी अभी नहीं करनी है, ना कटिंग करनी है, ना प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग हम इसकी फरवरी में करेंगे, क्योंकि फरवरी में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और तभी हम अच्छे से इसको फर्टिलाइज़र भी देंगे। अभी इसको कुछ भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अगर हाँ देना ही चाहते हैं तो थोड़ा सा लिक्विड सीविड मिलाकर पानी में आप इसकी जड़ों में, पौधे में डाल सकते हैं। वही सर्दियों में इसके लिए बहुत ही सफिशिएंट है, बहुत अच्छा सा फर्टिलाइज़र है। अब ये देखिए, छोटे छोटे साइज़ के फूल आ रहे हैं, मतलब अभी ग्रोथ हो रही है पौधे की, फ्लावरिंग भी कर रहा है। बस इन्हीं बातों का ध्यान रख करके आप अपने पौधे पे सर्दियों में भी फ्लावरिंग ले सकते हैं। सर्दियों में पौधे को थोड़ा पाले से या ओस से बचा कर रखिए, नहीं तो फिर पत्तियां सारी पीली होकर के गिर जाएंगी और पौधा की ग्रोथ रुक जाएगी। मिट्टी, सॉइल ऐसी बनाइए, अच्छी सी भुरभुरी मिट्टी बनाइए और मिट्टी में पानी तभी दीजिए जब 1-2 इंच मिट्टी सूख जाए। ज़्यादा पानी डालने से भी हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। मिट्टी में थोड़ा मॉइस्चर रहना चाहिए और ज़्यादा पानी से बचना चाहिए। सर्दियों में वैसे भी पौधे को बहुत ही कम पानी चाहिए, बहुत कम फर्टिलाइज़र चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रख के आप अपने देसी गुड़हल के प्लांट को सर्दियों में भी अच्छे से ग्रोथ भी ले सकते हैं इसकी, और फ्लावरिंग भी ले सकते हैं इससे। चलिए अब करेंगे जो हमारा सर्दियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, वो है हाइब्रिड गुड़हल। इस टाइम पे अगर आप लाना चाहते हैं नर्सरी से तो हाइब्रिड गुड़हल ख़रीद कर ला सकते हैं। ये पूरी सर्दियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और गर्मियों में इसकी ग्रोथ रुक भी जाती है और फ्लावरिंग भी नहीं करता। तो ये देखिए, मेरा ये प्लांट अभी थोड़ी ग्रोथ इसकी रुकी हुई है, लेकिन मैं अभी इसको अच्छे से फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ, क्योंकि इसके बाद ये बहुत अच्छे से ग्रोथ भी होगी और फ्लावरिंग भी होगी। ये देखिए, मैंने पहले ही इसकी 1-2 घंटे पहले गुड़ाई करके छोड़ रखा है, क्योंकि गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में धूप जानी चाहिए, जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगी, जड़ों को धूप लगेगी, और अगर मिट्टी में कोई इंसेक्ट होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो गुड़ाई पौधे की अच्छे से कीजिए, थोड़ी मिट्टी निकाल करके फिर हम इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे। और देखिए, सॉइल आप देख सकते हैं कितनी भुरभुरी सॉइल है। ऐसी सॉइल अगर आप अपने पौधे की रखेंगे तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। चलिए, ये है फर्टिलाइज़र जो मैं आज डाल रही हूँ। इसमें मैंने कई सारी चीज़ें मिलाई हैं। चलिए, मैंने ली है इसमें वर्मी कंपोस्ट। आप चाहे तो कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं। बनाना पील, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, थोड़ा पोटाश लिया है, हल्दी ली है ताकि मिट्टी में इंसेक्ट ना हो, टी लीव्स फ्रेश, मैंने चाय पत्ती 1 चम्मच ली है, और नीम खली ताकि प्लांट को अच्छे से ग्रोथ हो और इंसेक्ट भी ना हो उसमें। और उसके बाद एक चीज़ और मिलाने वाली हूँ। ये सब चीज़ें मिला करके आप अपने प्लांट में अच्छे से दे सकते हैं। इस टाइम पे एक बार अच्छे से फर्टिलाइज़र दे देंगे तो बहुत अच्छे से हमारा प्लांट ग्रोथ करेगा। अब इन चीज़ों को मिला लिया है मैंने। एक चीज़ और ली है, ये देखिए, यह है कैल्शियम के लिए मैंने चॉक पाउडर लिया है। चॉक ले लीजिए या फिर एग शेल्स ले लीजिए, क्योंकि कैल्शियम भी हमारे प्लांट को चाहिए। तो इसमें सारे न्यूट्रिशंस हो गए हैं प्लांट के लिए। बहुत अच्छे से प्लांट की ग्रोथ होगी और हमारा प्लांट इंसेक्ट से भी बचा रहेगा। तो एक बार अभी ये अच्छे से फर्टिलाइज़र दे देंगे हम अपने प्लांट को, तो इससे हमारा प्लांट ग्रोथ पे आएगा और सर्दियों में बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग देगा। अगर आप चाहते हैं हाइब्रिड गुड़हल ख़रीदना तो इस टाइम पे नर्सरी जाइए और गुड़हल का प्लांट ले आइए। देसी गुड़हल को भी अवॉइड कीजिए,
क्योंकि देसी गुड़हल की अभी ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए आप कोशिश करें कि हाइब्रिड गुड़हल ही लाएं। हाइब्रिड गुड़हल सर्दियों में ही ग्रोथ करता है, सर्दियों में ही इस पर फ्लावरिंग होती है, और देसी गुड़हल गर्मियों में अच्छे से ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग होती रहती है। और अभी बहुत सारे नर्सरी पे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स आ चुके हैं, आप ला सकते हैं और अपने गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं फूलों से। ये देखिए, फूलों की बात आई तो फ्रेंड्स, ये हैं फूल, सूखे फूल जो हम पूजा में यूज़ करते हैं। इनको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, इकट्ठे करके आप इनसे फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा सा फर्टिलाइज़र 2-3 तरीके से मैंने बताया हुआ है, आप यूज़ कर सकते हैं, और वो वीडियो का लिंक मैं इसमें दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखिएगा वो वीडियो, क्योंकि इसका फर्टिलाइज़र में सारे ही न्यूट्रिशंस होते हैं। 2-3 तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने सारे सूखे फूल हैं वो सुखा कर रखे हुए हैं। अब चलिए हम डालेंगे फर्टिलाइज़र। डालने के बाद प्लांट में अब थोड़ा सा मैं ये सीवीड का फर्टिलाइज़र मिला करके पानी में डालने वाली हूँ। सीवीड एक बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है, हमारे प्लांट को ये स्ट्रेस में जाने से भी बचाता है, और हमारे प्लांट की ग्रोथ भी होती है, पत्तियाँ भी पीली नहीं होती हैं। सारे न्यूट्रिशंस हैं इसमें। ये मैंने डाल दिया है इस वाले प्लांट में, जो मेरा हाइब्रिड गुड़हल है जिसमें मैंने फर्टिलाइज़र दिया है। अब इसको कुछ भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है 1 महीने तक, तो ये बहुत अच्छा है। इसके लिए मैंने फर्टिलाइज़र, अब ये देखिए, ये मैं ले रही हूँ यहाँ पर एप्सम सॉल्ट। आप ये मिट्टी में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पत्तियों के ऊपर स्प्रे करूँगी। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ये पौधे को हमारे स्ट्रेस से भी बचाता है, पत्तियां भी पीली नहीं होने देता है, और पौधे की बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। और इससे अगर आप मिट्टी में डालेंगे तो पौधा हमारे जो खाना होता है उसको अच्छे से लेता है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। तो एप्सम सॉल्ट ज़रूर डालिए अपने पौधे में। ये देखिए, मैं अच्छे से इस पर स्प्रे कर रही हूँ। सभी पत्तियों पर आप स्प्रे कर सकते हैं, पत्तियाँ एकदम पीली नहीं होंगी और हरी भरी होगी। तो ये जो फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ ये आप इसमें ही डालिए फ्रेंड्स, हाइब्रिड गुड़हल में। देसी गुड़हल में अभी कुछ ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसा मैंने पहले बताया, सीवीड पानी में मिला करके आप अपने देसी गुड़हल में भी डाल सकते हैं। ये देखिए कितने हेल्दी हैं मेरे प्लांट, और ये 15 दिन पहले की वीडियो है फ्रेंड्स। ये देखिए 15 दिन पहले ऐसे थे, और अब धीरे धीरे करके जो मैं दिखाया शुरू में वो पीले होने लगे हैं, और इस टाइम पे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही है, हरे भरे भी हैं। थोड़ा धीरे धीरे करके कम ग्रोथ होगी, कम फ्लावरिंग होगी, लेकिन फ्लावरिंग होती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थी आज की जानकारी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जल्दी से जाइए विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स ले आइए नर्सरी से। बहुत अच्छे सुंदर सुंदर फूलों वाले पौधे आने वाले हैं। तो